एक्टिंग की जितनी भी थ्योरीज़ हैं या जो भी मेथड हैं, वो फ़िल्म और टेलीविज़न की एक्टिंग में कितना एप्लीकेबल हैं या कितना उनका यूज़ होता है। तो देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी थ्योरीज़ या जो भी मेथड डेवलप हुए, वो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग टाइम पे अपने हिसाब से थ्योरीज़ बनाई हैं, मेथड डेवलप किए हैं। अब क्या है कि उस टाइम क्या सिचुएशन रही होंगी, क्या उनका नॉलेज है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उन्होंने वो थ्योरीज़ डेवलप की हैं। नाट्यशास्त्र जब लिखा गया हज़ारों साल पहले, उस टाइम के हालात अलग थे। स्टैनिस्लवस्की ने जब अपना एक मेथड डेवलप किया, उस टाइम चीज़ें अलग थी। और अब जब हम स्पेशली फ़िल्म और टीवी की जब हम बात करते हैं, तो चीज़ें टोटली अलग हैं। तो ये जो थ्योरीज़ जो हैं, ये बेसिकली उस क्राफ़्ट को, उस आर्ट को समझने के लिए हैं। समझ के एनालाइज़ करके और उसमें क्या हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए। ये ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं है। इसके लिए आपको खुद समझना पड़ेगा, उनको एनालाइज़ करना पड़ेगा और क्या उसमें से आप अप्लाई कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो, ये आपको खुद डिसाइड करना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपने एक कोई हज़ारों साल पुरानी एक थ्योरी पढ़ी और आप उसको पकड़ के बैठ गए, उस पे अड़ गए कि नहीं, ये तो ऐसे ही होगा। तो लेकिन हज़ारों साल पहले ना कैमरा था, ना लाइटें थी, ना म्यूज़िक था, ये जो आज की सिचुएशन है नहीं थी। उस टाइम जो चीज़ डेवलप हुई, वो आज कैसे हो सकती है? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ कि आज से 25-30 साल पहले हम जब कम्युनिकेशन होता था, तो एक नॉर्मल जो चीज़ थी हमारे पास, वो हम लेटर भेजते थे। हम पोस्ट ऑफिस जाते थे, लिफ़ाफ़े खरीद के लाते थे, लेटर लिखते थे, भेजते थे। वहाँ से लेटर पहुँचता था, फिर वहाँ से जवाब आता था। बट आज आज हमारे हाथ में मोबाइल है, हम व्हाट्सअप करते हैं, हम वीडियो कॉल करते हैं। तो वो चीज़ उस टाइम पे ठीक थी, उस टाइम पे एप्लीकेबल थी, लेकिन वही चीज़ आज एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। और फिर थ्योरी में एक चीज़ और भी है कि बहुत से लोगों ने अलग अलग बातें भी कही हैं। जैसे एक थ्योरी में ये कहा गया है कि अगर आपको कुछ इमोशनल सीन परफॉर्म करना है, तो आप अपना कोई इंसिडेंट याद करो, अपने किसी इंसिडेंट को याद करके इमोशंस क्रिएट करो। वहीं बाद में ये कहा गया कि नहीं, आप इमेजिन करो, क्योंकि अगर अपने इमोशंस से आप परफॉर्म करोगे, अपने इमोशंस को याद करके, तो वो इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, उन इमोशन से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक ही इंसिडेंट को याद करके आप बार बार ना रो सकते हैं, ना बार बार हंस सकते हैं। इसलिए इमेजिन करके क्रिएट करो। तो थ्योरीज जो हैं, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए, अच्छा है, लेकिन उस नॉलेज का यूज़ क्या है, कैसे उसको अप्लाई होगा, ये हमें अपना कॉमन सेंस लगा के यूज़ करके